टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु मौर्य, यूट्यूब वाले बाबा। कई नामों से लोग उसको जानते हैं क्योंकि भाई के कारनामे अलग हैं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे ही शहर का है। जिस शहर में मैं रहता हूँ फतेहपुर में, वहीं पे वो रहता है। मेरा पुराना दोस्त है। मैं जिस जाति से आता हूँ, जिस समाज से आता हूँ, उससे भी बिलोंग करता है। मेरे शहर का है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जोड़े रखते हैं और मुझे मजबूर करती हैं कि मुझे हर हालत में उस इंसान का सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एज ए इंसानियत वो बंदा बड़ा कमाल का है, इंसान बहुत अच्छा है। और उसका जो जुनून है ना काम करने का, वो सबको प्रेरित करता है कि आपका कोई भी मामला हो, किसी भी तरीके के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात काम पे, कर्मों पे आती है, तो अगर उसके साथ कुछ भी उस तरह की बात होती है तो हमको उसका सपोर्ट करना चाहिए। उसका एग्जाम्पल लोगों को बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हाँ वो किस तरीके की चीज़ें करता है। जो उसको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस टाइम पे उसको ट्रोल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई वो घमंडी, उसका चैनल तो डिलीट होना ही था, तमाम सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु मौर्य ने उनको सर आँखों पर बिठाला, उनके लिए एकदम आफत जोते पड़ा था। इतना ज़्यादा मेहनत की, सपोर्ट किया, लेकिन वो सारे लोग असल में उससे जलते थे। अगर नहीं जल रहे होते तो आज कम से कम पोस्ट करते, मतलब सपोर्ट करते, कुछ तो अपने ऑडियंस से बोलते कि हाँ ये बंदा अच्छा कर रहा है यार, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ज़रूरत है सोशल मीडिया पे। तो आप भाई का अगर डिलीट हो गया तो एक नया बना है, उसको आप सपोर्ट करिए। इस तरीके से वो वीडियो बना के डाल सकते थे अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उनको तो मौका मिला ना कि देखो पहले बड़ा उछल रहा था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में होंगी, जो बहुत सारे लोगों को बुरी लगेंगी, मिर्ची लगेगी। इसलिए अगर आप देख रहे हो तो प्यार से देखो, बिना स्किप किए देखो, बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली इस वीडियो में। तो शुरू करता हूँ मैं अंशु मौर्य से, टेक चैंपियन सपोर्ट। टेक चैंपियन सपोर्ट एक ऐसा आदमी है, मेरे ही शहर में रहता है, मेरा दोस्त है। पहले हम 3 लोग थे, एक साथ ही रहते थे, फिर उसके बाद सभी लोग अपना अपना अलग, क्योंकि देखो एक साथ कुछ दिनों तक रहेंगे, उसके बाद फिर जब चीज़ें बदलती हैं, लोग सक्सेस होते हैं, फिर सबको अपनी अपनी लाइन देखनी पड़ती है। तो दोस्ती अपनी जगह, चीज़ें अपनी जगह। अंशु मौर्य अपने घर से शहर में रहता है किराए में। क्यों रहता है? हम क्यों नहीं रहते, या बाकी लोग क्यों नहीं रहते, जितने भी क्रिएटर हैं सब लोग क्यों नहीं रहते? क्योंकि सबको वीडियो बनाया, काम खत्म, स्पॉन्सर आई, व्यूज आ गए, पैसा आ गया, हम अपनी लाइफ देखेंगे। ये इकलौता ऐसा बंदा है जो जी रहा है चीज़ों को। ये बड़ी मतलब मज़ा आती है सोच के कि इतना पागल कैसे कोई हो सकता है कि ऑडियंस तो हमारा ये काम है ना, और हमने बनाया, जैसे फिल्में बनती हैं, लोग देखा, उसके बाद लोग अपने घर परिवार को देखते। पर ये क्रिएटर एक लौता ऐसा है, ये अपने घर परिवार को नहीं देखता। इसके माँ बाप, क्योंकि मेरे भी बड़े अच्छे संबंध हैं उनसे, तो वो मुझसे भी कहा करते थे कि यार ना तो ये घर आ रहे हैं, ना अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सोच रहे हैं। और मैं भी जब कभी बात करता तो बोलते भाई मुझे कुछ बड़ा हासिल करना है, बड़ा नाम करना है। तो इस तरीके का जुनून है, इस तरीके का पागलपन है अंशु मौर्य के पास। वो कहता है कि जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, अगर मान लीजिए 10,000 लोगों ने देखा और 10 लोगों को समझ में आ गई मेरी बात, या मेरा जुनून ट्रांसफ़र हो गया, और वो लोग सपना देख रहे हैं कुछ कमाने का, लाख 50,000 कुछ भी कमाने का, एक बार मेरे बताने पर अगर उन लोगों ने कमा लिया, तो मेरी ये तपस्या, जो घर मैं अपने घर वालों के साथ महीने में एक बार भी खाना खा लूँ तो बहुत बड़ी बात है। भाई एक ही शहर में रहते हुए अगर आप अपने घर वालों के साथ खाना नहीं खा पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको वीडियो बनाना है, वीडियो से रिलेटेड लोगों से मिलना है, जाना है, किसी को भी कोई समस्या है, क्योंकि ये अलग तरीके का क्रिएटर बन गया था भाई। ये लोगों के घर जाके हेल्प करता था। जैसे आपकी इच्छा है कि आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आपके पास मोबाइल नहीं है या कुछ चीज़ें नहीं है, और आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, तो आपको बूस्ट चाहिए। बूस्ट का मतलब कि एक बड़ा क्रिएटर है, उसके पास ऑडियंस बेस है, वो लोगों के सामने आपको कंटेंट रख देगा, भाई ये चीज़ें बना रहे हैं, तो आप लोग देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई को सपोर्ट करिए। तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, काफ़ी सारे लोग पैसे कमाए हैं। तो ऐसा करने वाले एक लौता बंदा था, और ये करने की इसको ज़रूरत थी भी नहीं। मतलब लोग बोलते हैं ना अपने कंटेंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हो। भाई कितना फ़ायदा, आप जितने बड़े दिमागी हो यूट्यूब में, जितने बड़े दिमागी हो, जब आप एक कार लेके चलोगे तो टोल, डीजल, पेट्रोल, खाना पीना जितना लगता है, आपको भी अच्छे से पता है कि कितना आरपीएम आता है, कितना स्पॉन्सर आता है, वो सारा कुछ बराबर हो जाता है। तुम्हें बताऊँ, ये हकीकत है। अगर एक वीडियो पे कुछ पैसा मिला और जितना ट्रैवल पे खर्चा हो रहा है, वो सब कुछ लेवल हो जाता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जेब से नहीं लग रहा, लेकिन बच भी नहीं रहा। और अगर बच नहीं रहा तो बंदा काम क्यों कर रहा है? काम इसलिए कर रहा है ताकि तुम, जिसकी वो हेल्प कर रहा है, वो कुछ बचा पाए। और ये सत्य बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो पैसा दिखाता है, और मैं क्यों बड़ाई कर रहा हूँ उसकी? मैं साथ में रहता था, सारी चीज़ें हम, हर इंसान, देखो फिल्मों में दिखा दिया जाता है कि एक विलेन होता है तो बुरा आदमी होता है, एक हीरो होता है तो अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं होता। हर इंसान, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो जो चीज़ें प्रायोरिटी में रखी जाती हैं, जैसे बंदा अच्छाई को आगे लेके चलता है, तो भाई उससे जो चीज़ मिलेंगी वो अच्छी आएंगी।
तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा हीरो है वो, कुछ कमियां हैं उसके अंदर, मेरे अंदर भी हैं, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आज जब बात उसके इंस्टा आईडी डिलीट होने की आती है, अंशु मौर्य, कुछ नाम हैं जैसे कि मनोज डे, शिवानी कुमारी, ऐसे तमाम लोग हैं, मतलब बड़े बड़े क्रिएटर जिनका वो कोलैब करता है अपने इंस्टाग्राम में, उनके बारे में वीडियो बनाता है, उनका सपोर्ट करता है जब कभी उनको ज़रूरत पड़ी है। यार 23 लाख बहुत होते हैं। और मैं बताऊं, ये सस्पेंडेड चल रहा था, मतलब रिकमेंड नहीं हो रहा था। इंस्टाग्राम आईडी इनकी बहुत दिनों से रिकमेंड नहीं हो रही थी, वरना ये 40 लाख हो जाते जिस तरीके से बूस्ट पा रहा था। और क्योंकि इंस्टाग्राम में साफ बोला गया है, गाइडलाइन में ये बिल्कुल साफ बताया गया है कि अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाने के लिए ग्रीड करते हैं, गलत तरीके की चीज़ें करते हैं, लालच देते हैं, वो गिव अवे समझ में आता है ना आपको, जैसे बोलते हैं कि अगर इतने लाइक हो गए तो मैं इतना पैसा दूंगा, ये बिल्कुल मना है इंस्टाग्राम में। और जो भी ऐसा करते हैं, इंस्टाग्राम उनको बिल्कुल कड़ी नज़र पे रखता है। और क्योंकि टेक चैंपियन का ये इंस्टा आईडी, ये तो भाई अलग ही माहौल था इसका। अलग माहौल क्यों था? क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो होने वाली आईडी थी, और इसके कई कारण भी हैं। ये सर्च से ग्रो हुई है। जब भी चीज़ें सर्च से ग्रो होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन आती है एल्गोरिदम की तरफ से। अभी मैं आपको इसको और आसान भाषा में बताता हूँ। हुआ क्या था कि अंशु मौर्य ने अपना जो है पोस्टर लगवा रखा था शहर के अंदर, काफ़ी सारे पोस्टर, बहुत सारे पोस्टर लगवाए थे। तो उससे क्या हो रहा था कि जो भी बंदा देख रहा था, तो हर आदमी देखता है कि हाँ ये क्या है, फिर उसके बारे में फटाक से सर्च करता है। जब चीज़ें सर्च होती हैं, भाई इंस्टाग्राम में सर्च कर रहा है, फेसबुक में सर्च कर रहा है, यूट्यूब पर सर्च कर रहा है, तो जब सर्च होती है तो एल्गोरिदम को ऐसा लगता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो बड़ी ज़्यादा सर्च करी जा रही है, तो बार बार उसके बाद जहाँ पे लोग क्लिक कर रहे हैं, सर्च करने के बाद जहाँ पे लोग रिजल्ट आता है उसको क्लिक कर रहे हैं, तो पब्लिक जब भी सर्च करती थी तो इंस्टाग्राम तुरंत दिखाता था, और उसके बाद बाकी लोगों को भी दिखाता था कि जो सर्च भी नहीं कर रहे उनको भी दिखाता था, देखो ये कोई नई आईडी है, ये कुछ अनोखा कंटेंट बना रही है, आप इसको देखो। इस वजह से अंशु मौर्य की इंस्टा आईडी बहुत तेज़ी से वायरल हुई। मतलब 23 लाख तो झट से हो गए। जमाने से जिन लोगों के 1 मिलियन है, उनके अभी भी कुछ भी नहीं बढ़ा, मतलब एक औसत चल रहा है। लेकिन इसका बड़ी तेज़ी से, रॉकेट की रफ्तार से ये बढ़ा। और उसके बाद क्योंकि भाई ने जो बेटिंग ऐप होते हैं उनको भी झेलना शुरू कर दिया, जबकि जो बैन ऐप हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। गाइडलाइन में तो लिखा हुआ है, पर कर सभी लोग रहे हैं। दिक्कत सिर्फ यहीं पे आती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हमें पता है कि ये अपराध है, बिना हेलमेट चलेंगे तो चालान होगा, लेकिन हमें पता है कि यार लोग तो जा ही रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं। अब कब किसका चालान हो जाए कोई नहीं जानता, समझ रहे हो आप? तो वही कहानी है। सारे लोग बेटिंग ऐप का कर रहे थे, लेकिन किसी की आईडी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई थी, मतलब इतनी स्पीड पे नहीं चली थी कि एल्गोरिदम और मेटा की नज़रें उस पर टिकी हों। बस फटाक से अंशु मौर्य के एक बार तो पहले डिलीट हुआ, फिर दोबारा आ गया, दोबारा आया तो रिकमेंड नहीं हुआ, और जब नहीं रिकमेंड हुआ, अभी कुछ दिनों पहले फिर से कुछ भाई ने ऐसा कुछ पोस्ट किया कि वो ऑलरेडी उस पर कड़ी निगाह थी मेटा की, और उसने सस्पेंड कर दिया। और शायद मैं मान के चलता हूँ कि वापस नहीं आएगा। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, ये होता रहता है। कभी कभी जानबूझ के रिस्क लिए जाते हैं और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। बात ये है सपोर्ट वाली कि आखिर वाकई में लोग चिढ़ते हैं क्या अंशु मौर्य से? बेटिंग ऐप का प्रमोशन करके पैसे कमाना, इससे आपको चिढ़ना तो नहीं चाहिए। पैसे अगर कोई दिखा रहा है कंटेंट में, उससे आपको चिढ़ना तो नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, पता नहीं कैसे बात करता है, गुस्से में रहता है और क्या क्या बोलता है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं भाई कि ये यूट्यूब है, यहाँ पे कुछ तो यूनिक करना ही होता है। और उसका यूनिकनेस यही था कि वो रॉ तरीके से बात कर रहा था। वो उसका ये तरीका था, उसका ये कंटेंट था जो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहा था। इस तरीके से बात करना, ये उसकी पहचान है, उसका सिग्नेचर है, ठीक है ना? जो आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा, नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों का है। बहुत सारे लोग गाली से, जैन सैफी राउंड टू हेल का है, वो लोग गालियों से बात करते हैं, उनका यही सिग्नेचर है। तो क्या वो पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही होंगे क्या? अंशु मौर्य एक ऐसा बंदा है कि जब शहर में निकलता है तो किसी से भी, जो भी बंदा मिलता है उससे बड़े दिल खोल के मिलता है, मुस्कुरा के मिलता है, फटाक से फ़ोटो खींचता है, अपने आईडी पे डाल देता है। भाई एक बात बताओ, कोई ऐसा क्रिएटर आपने देखा है क्या जिसके मिलियन में फॉलोवर हों, एक बार के हाथ देने पे रुक जाए, बात करे, फ़ोटो डाल दे, ठीक है? और छोड़ो ये इन्फ्लुएंसर की बात, छोड़ो, कोई आपके शहर में ऐसा भी आदमी है क्या जो 10 लाख रुपए के आसपास महीने कमा रहा हो और वो आपके घर पे आ जाए, एक बार के कॉल करने पे आपसे बात कर ले? भाई 10 लाख रुपए बहुत होते हैं, यहाँ 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले का एटीट्यूड अलग ही रहता है। तो आप समझो ना कि जलना अलग बात है, सवाल उठाना अलग बात है। उसे बहुत अच्छे से बोलना आता है। जो लोग बोलते हैं ना कि वो बोल ही नहीं पाता है, भाई वो बहुत अच्छे से बोल लेता है, लेकिन वो उसका कंटेंट है। हर इंसान जैसे होता है ना कि आपने वो देखा होगा, एक न्यूज़ चैनल था
वो बड़ा चिल्लाता था, पूछता है भारत, वो ये जो न्यूज़ चैनल पे जो लोग बोलते हैं ना, आपको क्या लगता है कि इतना इस तरीके से क्यों करते हैं? कुछ लोग अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये उनकी पहचान होती है। तो ये तो जवाब था आपकी उस बात का कि उसको बोलना नहीं आता, उसको बात करना नहीं होता। बहुत अच्छे से आता है, भेज देना अपने भाई को, सिखा देगा वो कि कैसे बात करना है। और दूसरी बात आती है सपोर्ट वाली कि यार ये जितने लोग बड़े क्रिएटर हैं अंशु मौर्य के पास आके ग्रो हुए हैं, बड़े क्रिएटर मतलब कुछ बहुत पैसे कमा रहे हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि भाई अंशु मौर्य को सपोर्ट करो यार, नई आईडी है, कम से कम 2-4-5 पोस्ट कर दो, वीडियो बना दो, रियल तरीके से बता दो। रियल तरीके का मतलब समझ रहे हो? ऐसे लोग बोलते अरे यार ये भाई का बड़ा गलत हुआ, ये आईडी हो गई, ज़रा सा आप सपोर्ट कर दो। ऐसे कौन करेगा यार, तुम्हारा नौकर थोड़े ना है। अपने बारे में बताओ ना कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हुआ है। तो यार मैं चाहता हूँ कि रियल में अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हो, मुझे पसंद करते हो, तो यार मेरी वजह से भाई को एक बार सपोर्ट करो, इनका कंटेंट देखो, अगर अच्छा लगता है फॉलो करो। इस तरीके से आप बनाओ यार। शिवानी है तो शिवानी कितनी हेल्प किया, लेकिन शिवानी ने कुछ भी नहीं किया, एक भी पोस्ट नहीं डाली। अगर शिवानी अभी पोस्ट कर दे तो कम से कम एक पेबैक तो हो ही जाएगा ना, कि जो अंशु मौर्य ने सपोर्ट किया था इसलिए थोड़ा ना किया था कि वो शिवानी का फ़ैन है। वो तो एज ए क्रिएटर कि आज इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं कर रहा हूँ, और कल मुझे कोई दिक्कत हुई तो ये भी सपोर्ट करेंगी। लेकिन नहीं भाई, वो तो अब हीरोइन बन गई हैं। और जब भी आदमी घमंड पे आता है, रियल वाले घमंड पे, जहाँ पे लोग इग्नोर करते हैं, समझ रहे हो, तो वहाँ पे फिर उनका, अब ये तो कट गए उनसे, अभी दोबारा तो मदद करने वाले हैं नहीं, तो आप समझ रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब मैं अपने बारे में बताऊं, मैं और अंशु मौर्य हम लोग साथ में रहते थे, हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, बीच में कुछ मतभेद हुए, लेकिन जब बात आती है इन सारी चीज़ों की, तो यार रियल में भाई दोस्त है, साथ में रहता है। अब और 23 लाख फॉलोअर बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये मान के चलो कि एक बहुत मेहनत वाली दुकान अगर जल जाए तो किसी से भी बोलचाल हो, दुश्मनी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं वाकई में मेरे अलावा भी मेरे चाहने वाले हैं, जिनको मैं अभी तक सोच रहा था कि नहीं इनको खुशी मिल रही होगी। बिल्कुल हमें खुशी नहीं मिल रही। आप अच्छा कर रहे हो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल लॉस होता है उससे हमको बड़ी चिंता होती है। तो मैं तो चाहता हूँ, मैंने देखो मेरी बहुत सारी हेल्प की है अंशु मौर्य ने, काफ़ी सारी चीज़ों में। तो इस नाते भी मेरा भाई है, इस नाते भी बिरादरी का है, इस नाते भी शहर का है, इस नाते भी, और बाकी दुनिया के लिए अच्छा कर रहा है इंसानियत के नाते, मैं बोलूँगा कि अंशु मौर्य का जो ये नया इंस्टा आईडी है यूट्यूब वाले बाबा 71, इसको आप फॉलो कीजिए, और हो सके तो एक फ़ैन पेज आप बनाओ। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आपके फ़ैन पेज में अच्छी एंगेजमेंट आ रही है, मैं खुद अंशु मौर्य के साथ बोलूँगा कि भाई वो फ़ैन पेज चला रहा है बंदा, अच्छा कर रहा है, आप उसके पास जाओ, उसको कोलैब करो, उसको बूस्ट कराओ, उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिलाओ, उसके घर जाइए। अब मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ बिना उससे बात किए हुए, और मेरी बात वो कभी नहीं काटने वाला, मुझे पता है। अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी कि भाई ये करो, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आप फ़ैन पेज बना सकते हो, आपके पास टाइम है, टाइम तो होता ही जनरल, तो फ़ैन पेज का मतलब ये है कि वो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जो भी अच्छी अच्छी लगती हैं आपको, जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक देखना पसंद करेगी, उस तरह की चीज़ों को काटिए पीटिए, एडिट करिए, आप फ़ैन पेज बनाइए। और फ़ैन पेज जितने ज़्यादा फ़ैन पेज बनेंगे और जिसका ज़्यादा अच्छा एंगेजमेंट आएगा, भाई मेहनत करोगे, दिल से मेहनत करोगे तो अच्छा, तो फिर अच्छा एंगेजमेंट तो आना ही है, और बूस्ट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा नाम है बलराम सिंह मौरवंशी, फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मैं अंशु से बोल के 100% मैं आपका ग्रो करवाऊँगा, लेकिन पहले आप इतना करो, थोड़ा सा मेहनत करो। अगर वाकई में आप अंशु मौर्य को चाहते हो, अंशु मौर्य से आपने कुछ सीखा है तो। और आने वाले समय पे अगर आप भी इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में, फेसबुक में कुछ भी गाइडलाइन के खिलाफ करते हो, तो आप एक बात मान के चलो कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, घूस नहीं चलती, यहाँ पे आपके ऊपर डंडी चलेगी। इसलिए रिस्क लेने के मत सोचो। जैसे होता है ना कि हेलमेट लगा के चलो तो चालान से बच जाओगे, लेकिन कभी कभी होता है कि यार नहीं लगाए हैं तब भी हम चालान से बच ही गए। तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे सब निगाहें हैं, जब तक आप बच रहे हो, गलती करोगे तुरंत निपटा दिए जाओगे। तो इसलिए इंस्टा पे अगर काम कर रहे हो तो मार्केट फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, ठीक है ना। अगर बैन ऐप हैं तो बहुत कम प्रयास करो कि ऐसी चीज़ों पे रहो, क्योंकि बहुत सारा पैसा देते हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप में आपको ऑफर कर देंगे, लेकिन उसके बदले वो पता है आपसे क्या मांग रहे होते हैं, वो आपकी आईडी तक जा सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, अगर उसमें आप उन्होंने 5 लाख आपको दे दिया कि भाई 5 लाख दे रहे हैं, आप हमारा ऐड कर दो, तो उस 5 लाख के बाद आपका मेहनत ख़राब, आपका चैनल टर्मिनेट, फिर वापस भी नहीं आएगा। उस तरह की इंस्टा आईडी भी है। तो सबसे बड़ी बात है कि बेटिंग ऐप बैन है तो बैन है, और ग्रीड नहीं कर सकते हो। ग्रीड का मतलब ये, आप ऐसे कैंपेन नहीं चला सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा मैं उसको ये गिफ्ट दूंगा, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अंशु मौर्य के साथ ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है किसी ने बताया नहीं हो, लेकिन ये कभी नहीं कर सकते, ग्रीड नहीं कर सकते आप। फॉलोअर बढ़ाने के लिए अगर आप ग्रीड कर रहे हो, ऐसा इंस्टा बोलता है, मतलब
अंशु फॉलोअर बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, वो तो अपने लोगों को कुछ ना कुछ देने के हिसाब से बोल रहा था, भाई जिसके 0 कमेंट होंगे या जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे या कमेंट पे लाइक होंगे उसको मैं ये दे दूंगा। लेकिन वो वहाँ पे गलत इंडिकेट हो रहा है, एल्गोरिदम में गलत इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि ये बैन है, वहाँ पे मना है, गाइडलाइन के खिलाफ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से भाई की आईडी लॉस चली गई। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी आईडी क्यों ज़रूरी है पब्लिक में, ताकि लोग उससे जुड़ सकें, चीज़ों को दिखा सकें और वो उनकी मदद कर सके जो रियल में मदद करता है। वो इकलौता ऐसा आदमी है कि आपको पैसे भी देता है, आपको बूस्ट भी करता है, अपने चैनल पे लाके आपको प्रमोट भी करता है, पैसे भी देता है, चीज़ें भी देता है, ट्राइपॉड माइक वगैरह बहुत सारी चीज़ें देता है। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए आपको। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं घमंडी है, तो घमंड किसके पास नहीं है यार। जो 10 लाख रुपए कमाएगा वो घमंड नहीं दिखाएगा। तुम्हारे आसपास चाचा मामा दादा होंगे जो सरकारी नौकरी पे लड़के होंगे, 50,000 की तनख्वाह होगी, सही से बात नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए बड़ा समझ के कमेंट पे लिखा करो कि घमंडी कौन है और घमंड बोलते किसको हैं, ठीक है ना। वो घमंडी नहीं है, बस कमेंट का जवाब देने के पास किसी पे टाइम नहीं होता है। इतने सारे कमेंट पे कौन जवाब देता है। और आप भी अगर अच्छी चीज़ें हैं, आपको जेन्युइन किसी से मिलना है, बात करना है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, लोग मिल तो रहे हैं ना। और वो बंदा तो संडे को मिलता भी है यार, तो किस बात है घमंड। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। और अगर मेरी बातों का आपको थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा है, अच्छा लगा है, आपको लगता है कि हाँ टेक चैंपियन सपोर्ट से हमें और कुछ मिलेगा अभी, या फिर आपने उससे बहुत कुछ पहले से सीखा है, तो आपको उसकी आईडी को फॉलो करना है और एक फ़ैन पेज आपको निश्चित बनाना है। बढ़िया सा फ़ैन पेज बनाइए, अगर बूस्ट होता है तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। और ये मैं ग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ और मैं अपने प्रॉमिस ज़रूर पूरे करवाता हूँ। तो मिलता हूँ मैं किसी कमाल के बढ़िया वीडियो में। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।